मैंने कहा ना कि बहुत कोलाहल की कोई ज़रूरत है नहीं। जी। अनामिका को उनकी कविताओं में इतना शोर स्पंदन है कि वो आपको अपने आप खींचती रहती हैं। जी। जब मंचों पर आप जाती हैं जी। तो कई जमात के कवि होते हैं, कई पीढ़ियों के होते हैं, जी। और आपका भाव मैं देखता हूँ कि कहीं ज़्यादा रहता है, तो अंदर कुछ जगहों पर तो धुआं सा उठता होगा। हाँ, क्यों नहीं। लोग जलते हैं, इसको धुआं सा उठना, आप मेरे ख्याल से आपका ख्याल यही है, यही है कि लोग जलते हैं। यही है। तो देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। अब आपने शब्दोत्सव शुरू किया है तो ये स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को आपसे भी जलन होने वाली है। साहित्य का इतना बड़ा शो कोई लेकर के आया हो जिसमें साहित्यकार बाहर की दुनिया में कैसा है, इससे ज्यादा इस बात को देखा जा रहा है कि वो साहित्यकार के अंदर की दुनिया कैसी है, यदि मैं सही हूं तो। और इतने बड़े शो के साथ यदि आप आए हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है कि लोग जलेंगे। और मैं तो एक बात कहते रहती हूँ, मैं चाहती हूँ तालियों के साथ सुना जाए और इसे जरूर रखा भी जाए। साज सुनिएगा कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम, सर्दी बहुत है थोड़ी गर्माहट देने, सर्दी बहुत है थोड़ी गर्माहट देने, जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना जारी रखो तुम। वो मेरी कविता है कि कहीं ना कहीं आग तो होगी, ये धुआं उठता क्यों है। तो ये जो आग और अच्छा, धुएं की बात, हाँ, आग और धुएं से एक बात और कहती हूँ। हाँ। सुनिएगा आप लोग ध्यान से, मन से, के और ये होता भी है, आपकी कविता को बड़ा कर रही हूँ, मतलब उसको बढ़ा रही हूँ। लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं, क्या शानदार सुन रहे हैं आप, और जो लोग घर पे बैठे वो भी सुन रहे होंगे, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से ऐसे। अब तैयार हो जाना। धुआं 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 दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है। तो ये धुएं का ये जब तस्वीर बनाने के लिए कोई कवि चलता है, कोई रचनाकार चलता है, तो वो सवाल उठाता रहता है। उसकी सोच जो है वो समाज के किनारे किनारे चलती रहती है जी। सवालों से टकराता रहता है, फिर शब्दों को ला करके एक दुनिया बनाता है, उसकी रचनाएं बनती हैं, उसकी कविताएं बनती हैं। अनामिका जो सवाल उठाती हैं, जो सरोकार पकड़ती हैं, कहाँ से पकड़ती हैं, कैसे पकड़ती हैं, और जैसे भी पकड़ती हैं और जहाँ से भी पकड़ती हैं, मैं चाहूँगा कि एक मिसाल आप ज़रूर रखें। जी देखिए, मैं अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस बारे में बोलूँगी। अनामिका जहाँ से सवाल उठाती है या जिस बात को पकड़ती है, लोग हम पे बहुत आक्षेप लगाते हैं, हम लोगों से इस तरह की बात भी की जाती है। शायद आपने इस तरह का कोई प्रश्न भी सोच के रखा हो कि ऐसी कोई बात करेंगे कि हमें क्या होता है, हम जिस समाज में होते हैं, हम जिस स्थान पर होते हैं, जो हमारा कार्यक्षेत्र जो होता है, वहाँ पर हर एक के लिए कोई ना कोई काम निर्धारित होता है। आपको आज एंकर करना है, आपको ये बताया गया है कि आपको यही करना है। हमें कविता करनी है तो हमें बताया जाता है हमें कविता करनी है। कई बार लोगों की उम्मीदों से ऊपर ये बात चली जाती है कि आपको बताया था आपको यही काम करना है, आप इससे अलग काम कैसे कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। यदि लोग सोच रहे हैं कि अनामिका श्रृंगार की कवित्री है और वो श्रृंगार अपनी कविताओं में लिखेगी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, श्रृंगार से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर मुझे दिखाई देने लग जाता है, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी दिखाई देती हैं जहाँ से इस बात को पकड़ा जाता है
या यूं कहें कि मेरा नज़रिया जो है वो इतना बदला हुआ होता है कि आपको यदि कोई चीज़ हरी दिख रही है तो मुझे वहीं पर वही चीज़ लाल दिख रही है, तो वहाँ से बात शुरू होती है। और रही बात अधीनता की, कि किसी ने कहा कि आपको ये अधीनता स्वीकार होनी चाहिए, तो अनामिका हमेशा एक बात कहती है, और वो बात यदि आप सबके भी काम आए तो सुनिएगा कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। तो मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी। आपने कहा कि कहाँ से आपको ऐसे लगा कि अब आपको ये बात यहाँ से प्रारंभ करनी है, क्यों प्रारंभ करनी है? उस प्रारंभ करने को भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ। उसका कारण ये है, जब कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, आपके स्वाभिमान को चैलेंज करता है, आपको चुनौती देता है, आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप जहाँ हैं वहाँ नहीं होना चाहिए था, या सामने वाला मैं जहाँ हूँ वो बहुत अच्छा है, आप वैसे नहीं हैं, तो ऐसे में मेरी ये बात याद रखिएगा। और कहीं अनामिका ऐसे ही स्थानों से अपनी बात उठाती है। सुनिएगा कि तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। और बात तो ये है, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हमसे किसी ने नहीं कहा कि अब समय आ गया, अब आप यहाँ से बात उठाइए और कविता कहिए। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो। क्या बात है, ये अनामिका बहुत मजबूर करता है आपका ये लिखा कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि दो तरह की चीज़ें हैं इसमें। एक है कि हम किसी को चैलेंज करते हैं, दूसरी बात है कि बेपरवाही है, और दोनों स्थितियों में मतलब उससे है, बिल्कुल दोनों में हम उसको पकड़े हुए हैं। हाँ। तो हम तुमसे ज़्यादा नहीं तो तुमसे कम नहीं, और हम